So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमारे बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन सब ट्रांजैक्शंस की क्या क्या जर्नल एंट्री होती है। इजी से लेके हार्ड तक आज हम सारी ट्रांजैक्शंस कवर करने वाले हैं। आई नो आप सब लोगों को कुछ ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आती होगी, तो फटाक से फुदक के उन ट्रांजैक्शन पे मत चल जाना, सुनते हुए चलना। जब सुनते हुए शुरुआत से इजी से लेके हार्ड तक पहुंचोगे तभी आपको वो एंट्रीज अच्छे से समझ में आने वाली है। एक और चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपका बिजनेस आपसे अलग होता है। सर आपने हमको क्लास नंबर 1 में ही समझा दिया था कि जैसे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट होता है वैसे वो है तो हमारा, फोटो हम ही डालते हैं उस पर वो होता हम उसको अलग ट्रीट करते हैं खुद से। वैसे ही हमारा बिजनेस है तो हमारा, पैसा हम लगाएंगे, इनकम भी हमारी होगी, बट वील ट्रीट इट एज सेपरेट टू प्रिपेयर आवर अकाउंट्स। वैसे ही बेटा हर बिजनेस का एक बैंक अकाउंट भी होता है। सर हमको सब पता है, HDFC, ICICI, AU बैंक और न जाने कितने तरीके के बैंक होते हैं, हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है। आप सब लोगों को पता है आप अपने सीधे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या कोई कस्टमर आपका सीधा आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकता है, या आपके पास में सेल्स हुई, आपके पास में पैसे इकट्ठे हो गए 10,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप जाके उसको बैंक में डिपॉजिट भी करा सकते हो, बैंक से पैसा निकाल के अपने बिजनेस में भी लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता है। तो अब हम देख लेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री की, कब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, कब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, अगर कस्टमर डायरेक्ट जमा कराता है, इन सारी चीजों में हम क्या जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी आसान सी जर्नल एंट्री से। सबसे पहला केस, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपके पास में 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, आपने अपने ऑफिस बॉय को बोला कि जाके ये पैसा बैंक में जमा कराया। जब वो पैसा बैंक में जमा कराएगा तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा और आपके कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। जो आपके पास में गुल्लक में पैसे इकट्ठे हो गए थे वो आपका कैश का बैलेंस कम हो गया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट। एक और चीज बता दूं, अगर ये आप बच्चों को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई। बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, जो भी बच्चे 100 में से 100 लाना चाहते हैं। बैंक अकाउंट हमेशा ऐसा लगेगा कि रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश अकाउंट है ना उससे सिमिलर मैच करता हुआ है बैंक अकाउंट। या तो कैश जेब में रख लो या बैंक में जमा करा दो। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या होता है? जो भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, मशीनरी, कैश, फर्नीचर वगैरह। लेकिन बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक आर्टिफिशियल, बैंक असल में सांस नहीं लेता है, बट इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। तो आप पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगा के देख लो। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो दिस बैंक अकाउंट इज रिसीविंग द मनी। हमने बैंक में पैसा जमा कराया है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। कई सारे बच्चे ये मिसकंसेप्शन लगा के रखते हैं और उनकी मिसकंसेप्शन से उनकी जनरल एंट्रीज भी सही हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, उससे उनकी जर्नल एंट्री तो सही हो जाती है। बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आ सकता है कि बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। सो योर बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। आपको ये एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। When cash is withdrawn from the बैंक, आपने अपने ऑफिस बॉय को बोला कि सुन जाके 10,000, 20,000 रुपए बैंक से निकाल के लिया, कुछ काम है, यहाँ पे फर्नीचर खरीदना है, कुछ चीज खरीदनी है। आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा आ रहा है, बैंक इज द गिवर, देयरफॉर बैंक इज क्रेडिटेड। सर ये तो बहुत आसान एंट्री थी, जल्दी सी आगे चलो। When checks, drafts, etc. received from the customer, इसका कलर अलग कर लेता हूं। आपको चेक मिला आपके कस्टमर से, आपके कस्टमर होते हैं ना जिनको आप सेल्स करते हो, उसने आपको चेक काट के दिया, कैश भी दे सकता था 10,000 20,000, उसने चेक दे दिया कि ये चेक को बैंक में लगवा देना और तुम्हारे पास में पैसे आ जाएंगे। When checks, drafts, etc. received from the customer are deposited into the bank on same day। आपको चेक मिला और आप उसी दिन अपने ऑफिस बॉय को बोले कि जाके इसको बैंक में जमा कराया, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बी रोहित अकाउंट, राम्स अकाउंट, जो भी आपका कस्टमर है आप उसका नाम कर दोगे क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इज रिसीविंग द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। आप सोच रहे होंगे मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं बेटा, अकाउंट्स में एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है जो आपको हमेशा फॉलो करनी है। जब भी आपको चेक मिलता है और आप उसको बैंक में लगाते हो, हाँ सर ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि आप जब बैंक में चेक लगाते हो एकदम से आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ता। अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं, आप 20,000 रुपए का चेक लगाते हो तो 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, दूसरा बैंक हो तो हो सकता है ज्यादा दिन का भी टाइम लग जाए, बट हम ये अज्यूम करते हैं कि जैसे ही हमने चेक लगाया हम एंट्री कर देते हैं कि हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ गया। हमारे बैंक के बैलेंस को असल में बढ़ने में पासबुक में जो एंट्री आएगी, ऑनलाइन जब आप चेक करोगे तो उस बैलेंस को पढ़ने में 1 से 2 दिन या थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जिस दिन हम चेक जमा करा देते हैं उस दिन हम ये मानते हैं कि हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। मैंने क्या बोला, जिस दिन हम चेक जमा करा देते हैं, जिस दिन आपको चेक मिल रहा है वो दिन नहीं, जिस दिन आप चेक जमा करा देते हो, चाहे से 1 से 2 दिन बाद में बैंक बैलेंस बढ़े, हम ये मान लेते हैं कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हम एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बीज अकाउंट, जो भी आपके कस्टमर का नाम है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। व्हेन चेक्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू बैंक ऑन द सेम डेट। आपके कस्टमर ने आपको चेक काट के दिया कि भाई ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए का चेक, जमा करा लेना। आपने अपने ऑफिस बॉय को बोला कि सुन ये चेक है बट अभी तो तेरे पास में कुछ और काम है, तो इसको है ना कल जमा करा देना, कल की छुट्टी है, एक काम कर इसको परसों या तरसों जमा करा देना जब बैंक की छुट्टी खुल जाए। तो आपके पास में चेक तो आ गया, तो सर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दे? नहीं, हम क्या मानते हैं हमारे अकाउंट्स में, बैंक को हम तब डेबिट करेंगे जिस दिन हम चेक को बैंक में लगाएंगे। अभी तो हमारे पास में चेक आया है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। हमारे हाथों में चेक आ गया, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बीज अकाउंट, राम श्याम, जो भी आपके कस्टमर का नाम है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। हमने ये चेक्स इन हैंड को क्यों डेबिट करा? क्योंकि सर अभी अभी आपने बताया अकाउंट्स में ये अजम्पशन है कि हम बैंक को तब डेबिट करेंगे जिस दिन हम चेक को लगाएंगे। हो सकता है बैंक का बैलेंस बढ़ने में 1-2 दिन लग जाए, बट हम तो ये मानते हैं जिस दिन हमने चेक लगाया हम बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। यहां पे केवल चेक हमारे हाथ में आया है, अभी हमने बैंक में लगाया नहीं है हमारे ऑफिस बॉय को बोल के जाके चेक लगा के आजा बैंक में, इसलिए हमने एंट्री की चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट आर सेंड टू द बैंक। आपके कस्टमर ने आपको यहां पे चेक काट के दिया था कि ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए का चेक, आपने उसको अपने गुल्लक में रख लिया था कि 3 दिन बाद में इसको भेजूंगा। आपने एंट्री कर दी थी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अब 3 दिन बाद में आप अपने ऑफिस बॉय को बोलते हो कि ये वो चेक दिया था ना ए साहब ने, राम साहब ने जो चेक दिया था 3 दिन पहले, जा इसको लगा के आजा। उस दिन आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, उस दिन हम मान लेंगे कि हमारा पैसा बढ़ा टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। यहां पे चेक्स इन हैंड अकाउंट हुआ बेटा डेबिट और यहां पे चेक इन हैंड अकाउंट हो गया क्रेडिट जिस दिन हमने लगाया, और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज।
3 दिन पहले ये अकाउंट खड़ा हुआ, डेबिट हुआ, चेक्स इन हैंड अकाउंट, और 3 दिन बाद में जब हमने चेक को लगा दिया, ये अकाउंट खत्म हो गया, ये अकाउंट हो गया क्लोज। कुछ इस तरीके से करते हैं बेटा हम एंट्री। जब चेक मिलता है तो डाल दो चेक इन हैंड अकाउंट में, और जिस दिन उस चेक को बैंक में लगा रहे हो तब कर दो बैंक अकाउंट डेबिट और चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, when a customer directly deposit the amount in our bank account। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब लोगों को पता है कोई भी चेक काट के नहीं देता, एक दो कस्टमर होते हैं, बाकी सारे कस्टमर डायरेक्टली हमको यूपीआई या सीधा बैंक नेट बैंकिंग करके हमारे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल देते हैं। अगर वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, हम सीधे सीधे एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, ए अकाउंट बी अकाउंट जो भी है। इसको हटा देता हूं एक बार, ये आपको दिख रहा है, चलो चलने दो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 7 ट्रांजेक्शन है ना हमारी, हाँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन अ चेक प्रीवियसली, व्हेन अ कस्टमर, हाँ, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। ये क्या हो गया बाबू, 7 ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला था, अकाउंट्स में हम क्या अज्यूम करते हैं सर, हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस दिन हमने चेक को बैंक में लगाया, अभी हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं है, पर हम ये मान लेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया जिस दिन हमने चेक को लगाया, हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट या टू एज अकाउंट बीज अकाउंट जो भी है। अब हुआ क्या, आपने चेक लगाया बैंक में और वो हमारा कस्टमर नल्ला छपरी बेरोजगार था, उसने चेक दिया था 10,000 रुपए का काट के, उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, उसका चेक डिसऑनर हो गया। सर अब हम क्या करेंगे, सर हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अलग बात है कि आप उस पर केस कर सकते हो, कहां पे जाना है केस करने, वो सारी बातें अलग है, पहले अकाउंट्स की बात करेंगे। हमने चेक लगाया, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया और उसका चेक बाउंस हो गया, उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। वी विल रिवर्स दैट एंट्री, हम करेंगे कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट। वो नल्ला छपरी बेरोजगार, ए बी रोहित मोहित जो भी वो नल्ला छपरी बेरोजगार था, उसके अकाउंट को वापस से डेबिट करेंगे और करेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक के अकाउंट को बैलेंस को हम कम कर रहे हैं एक तरीके से। ये रियल अकाउंट नहीं है, बट जब भी चेक बाउंस होता है तो जो हमने एंट्री करी थी उसको हम रिवर्स कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे और हम करेंगे बेटा कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट। हमको ए से लेने थे 10,000 रुपए, उसने 5,000 रुपए का चेक दिया था, तो उसका ए का अकाउंट हुआ था 5,000 से क्रेडिट। अब हम उसको वापस डेबिट कर देंगे कि साले तेरे से हमको वापस से पूरे के पूरे 10,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि 5,000 का जो तूने चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, तू वापस से पूरा का पूरा कैश दे या तेरे बैंक में पैसा डाल और फिर से चेक दे या सीधा बैंक में करा, कैसे भी करा, बट हम तेरे को वापस से पूरे के पूरे 10,000 रुपए लेंगे। ध्यान देना, हमने करा है कस्टमर का पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैंने आपको बोला आपको जस्ट रिवर्स करनी है एंट्री, अगर आपने इस तरीके से एंट्री करी होती, पहले तो चेक इन हैंड अकाउंट करा होता डेबिट और फिर आपने ये एंट्री करी होती बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, तो आप चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं करोगे, इसकी रिवर्स आप चेक चेक इन हैंड टू बैंक नहीं करोगे, आप हमेशा कस्टमर का पर्सनल अकाउंट ही डेबिट करोगे कि तुझसे अब हमको 5,000 रुपए जो हमने कम कर दिए थे, हमने ये मान लिया था कि तूने पैसे दे दिए, तेरा चेक बाउंस हो गया तो उससे पैसे तो पूरे लेने ही है, तो हम उसका अकाउंट वापस से डेबिट करेंगे, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट वापस से डेबिट करेंगे बेटा ए का अकाउंट कि तुझसे हमको 5,000 नहीं पूरे के पूरे 10,000 ही लेने, टू बैंक अकाउंट, बैंक का अकाउंट हो गया कम, आज फिर टूटेगा बेटा। हाँ, ये तो हो गई बेटा हमारी एंट्री डिसऑनर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई होगी फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, मैं आप इसको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, होप आपको समझ में आई होगी, फिर भी नहीं आई हुई तो यू कैन रीच मी आउट। नेक्स्ट एंट्री 8th, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, हमको उससे चेक मिला और हमने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया था। सर आपने कल वाली क्लास में हमको डिस्काउंट की एंट्री समझाई थी,
जब भी हमको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, क्योंकि वो एक तरीके की हमारी इनकम है। और जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ए से पैसे लेने थे 5,000, हमने बोला तो केवल 4,900 रुपए दे, 100 रुपए का डिस्काउंट, ये हमारा खर्चा होता है। डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज डेबिटेड एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। आपको चेक मिला और आपने उसी उसी दिन उस चेक को बैंक में जमा करा दिया, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने चेक को जमा करा दिया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, मैंने कल की क्लास में समझा दिया था डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों होता है, क्योंकि वो लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम। टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, यानी कि टू ए अकाउंट बी अकाउंट, हम ये एंट्री करेंगे। हुआ क्या है बेटा इस ट्रांजेक्शन में, हमको चेक मिला, हमने उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कमेंट करके बताना अगर हम उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो हम बैंक अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट करते। हमको चेक मिला, हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट। और हमने उसको डिस्काउंट दिया था तो हमने कर दिया डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश मिलता तो भी कल ये एंट्री हम देख लिए थे। अब दिक्कत कहां पे आती है, ये 8th बी, ये वाली एंट्री और इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, इन केस द अबव चेक, जो अभी अभी आपने ये वाला चेक लगाया है ना कल बैंक में, इज डिसऑनर्ड, ये बाउंस हो गया, द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल ऑल्सो बी विड्रॉन। आपने तो उसको बोला कि भाई तेरे से मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, अगर तू मुझे आज पेमेंट कर देगा मैं तुझे 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। आपने तो खुद का लॉस करके उससे पैसे निकलवाए कि भाई ठीक है पैसे तो दे, 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, और आपने तो 500 का डिस्काउंट दिया और उसमें भी उस नल्ले छपरे बेरोजगार का चेक बाउंस हो गया, तो उस डिस्काउंट को आप वापस ले लोगे। आप एंट्री करोगे कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट, वापस से उसके अकाउंट को डेबिट कर दोगे कि तेरे से वापस से मुझे 10,000 रुपए लेने। टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम होगा, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो डिस्काउंट अलाउड हमने यहाँ पे डेबिट करा था उसको हम वापस से क्रेडिट कर देंगे। आप लोग सोचोगे सर डिस्काउंट अलाउड तो हमारा एक्सपेंस है, ये क्रेडिट कैसे हो रहा है। अरे डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, हमने उसको डिस्काउंट दिया था कि वो हमको पैसे दे दे जल्दी, उसका चेक ही बाउंस हो गया, तो वो डिस्काउंट हम उससे वापस से ले लेंगे, तो मेरे को पूरे के पूरे 10,000 रुपए देगा, 9,500 नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड को हम वापस से क्रेडिट कर देंगे। हम एंट्री करेंगे कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट एज अकाउंट डेबिट, कि तेरे को मुझे वापस से 10,000 रुपए देने, टू बैंक अकाउंट, जो बैंक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया था वो वापस कम हो जाएगा, जो डिस्काउंट हमने उसको दे दिया था वो वापस से ले लेंगे। जस्ट इसकी अपोजिट। जिन बच्चों को दिक्कत आई हो, तो बेटा ये जो 8A में आपने एंट्री करी है ना, जो आपको आसान लगी, आपने कल भी देखी थी, अगर वो चेक बाउंस हो जाए तो इसकी जस्ट अपोजिट आपको एंट्री करनी है, इसकी जस्ट अपोजिट। ये एंट्री 8A वाली आपने कल भी करी थी, बस यहाँ पे कैश अकाउंट था, आपको कैश मिला था। इस बार आपको चेक मिल रहा है तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसकी जस्ट अपोजिट आपको एंट्री करनी है, व्हेन दैट चेक इज बाउंस्ड, जब वो चेक बाउंस हो जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक। आपने गुड्स खरीदे, कल तक आप उसको कैश दे रहे थे, ले कैश, आप एंट्री कर रहे थे, कोई भी खर्चा कर रहे थे, गुड्स खरीद रहे थे या किसी को पेमेंट कर रहे थे, तो टू कैश आप कर रहे थे। इस बार आप चेक से पेमेंट कर रहे हो। आप सब लोग जानते हो, आप सब लोगों में इतना दिमाग है कि आप डायरेक्ट बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, चेक काट के भी दे सकते हो। तो जैसे ही आप चेक काट के दोगे, आप एंट्री करोगे पर कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस हो रहा है कम। आप किसी को भी पेमेंट अगर कर रहे हो तो आप उसका अकाउंट करोगे डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, आपका बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज द गिवर, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज द गिवर। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो आप एंट्री करोगे पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश के बजाय बैंक। तभी बेटा बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है। मैं तो कहता हूँ अगर आप कैश और बैंक दोनों को रियल अकाउंट मानते हो ना, तो वो मानते हुए चलो, आपको जर्नल एंट्री में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी।
कई बच्चे कैश और बैंक को एक जैसा मानते हैं कि दोनों रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप ये कंसेप्शन लेके भी चलते हो ना तो भी आपके आंसर सही होंगे। बस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट पे टिक करके आना, वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। मैंने रीजन भी बता दिया क्यों। आप बैंक को कैश की तरह ट्रीट कर सकते हो, रियल अकाउंट का रूल लगाओ, आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। तो ये हो गया बेटा, जब आपने इश्यू करा, आपने कोई खर्चा करा, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इश्यू ऑफ ए चेक, तो आप एंटर करोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश से देते तो कैश अकाउंट आ जाता, बैंक से दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर, बैंक से आपने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। यहां पे बैंक कैश की बात छोड़ो, पर्सनल यूज आ गया। पर्सनल यूज जब भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। आपकी सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने आपको ड्राइंग्स के बारे में बताया था। जो पैसा आप अपने बिजनेस में लगाते हो उसे कहते हैं कैपिटल, और अगर उस पैसे को आप अपने बिजनेस से वापस निकाल लेते हो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स निकालने का केवल एक तरीका नहीं होता कि आप आए और अपने बिजनेस से पैसा उठा के अपनी जेब में भर के चले गए। आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आपका पर्सनल खर्चा है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आबू धाबी घूमने जाना है। आप आए अपने बिजनेस में और आपने 1 लाख रुपए निकाले और आप चले गए और एजेंट को पैसे दिए, ये लो 1 लाख रुपए और मेरी आबू धाबी की टिकट करा दो। यहां पे तो आप एंट्री करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली उस एजेंट को पेमेंट कर सकते हो कि मेरी आबू धाबी की टिकट करा दो। ये आबू धाबी की टिकट आपका पर्सनल खर्चा है। आप चाहे कैश निकाल के अलग से उसका पेमेंट करो या डायरेक्टली बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दोगे, तब भी वो है तो ड्रॉइंग ही। और हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल लगा रहे हो तो भी ये एंट्री आपकी बनती हुई दिखेगी। और असल में ये जो पर्सनल अकाउंट है तब भी आपकी एंट्री बनेगी, बैंक इज द गिवर हियर। तो मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्लास में भी समझा दिया था कि ड्राइंग्स चाहे आप पैसा निकाल लो और जाके अलग से टिकट करा दो खुद के पर्सनल खर्चे की, या अपने बिजनेस से डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं हो जाएगा, वो है आपका पर्सनल खर्चा ही, और वो ड्राइंग्स ही कहलाई जाएगी। वी विल पास द एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब भी आप कोई खर्चा करते हो, अगर वो बिजनेस का खर्चा है तो हम एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आप कोई खर्चा करते हो और वो आपका पर्सनल खर्चा है तो हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिजनेस का खर्चा तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और आपका पर्सनल खर्चा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को करेंगे डेबिट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ए टू जेड जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो सकती है उन्होंने सारी कवर करी। ये 8A 8B इंपॉर्टेंट है, 7th वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको समझा दी है। फिर भी कोई दिक्कत आई हो, आई नो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।